अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम फ़ज़ल वहाब है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमारा टॉपिक वही कंटिन्यू है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूला है। इसमें हम नई चीज़ जो आज कर रहे हैं, इससे पहले हमने जो वीडियो की थी उसके अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने कर लिए थे, कुछ एप्लीकेशन ऑफ फार्मूलाज जो हमने कुछ फार्मूलाज यहाँ पे थे, उसकी जो एप्लीकेशन थी हमने वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर उसकी जो एप्लीकेशन थी वो हमने कर ली थी। आज हम एक इसी टॉपिक के अंदर ही सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशंस हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे कि सर्ड्स को, ये जो आपके पास क्यूब रूट्स होते हैं, अंडर रूट्स होते हैं, फिफ्थ रूट्स होते हैं वगैरह, तो इसको हम सिंप्लीफाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। आपके पास ये 3 पार्ट्स मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लिए हैं, तो इसको ज़रा अंडरस्टैंड करें कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके पास आते हैं जो स्क्वायर रूट भी नहीं है एग्जैक्टली, और आपके पास एग्जैक्टली क्यूब रूट नहीं होते, तो हम उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, पार्ट 1 को ज़रा देख लीजिएगा। आसान तरीका क्या है, आप क्या कीजिएगा कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिएगा, ठीक है। इसके फैक्टराइजेशन कर दे, इसको बिल्कुल, और प्राइम फैक्टराइजेशन ज़्यादा बेहतर है। उसमें ये हो जाए कि जैसे 180 है, तो अगर मैं इसको 180 है, आसानी के लिए 2 90 180, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 90 कर दें। 90 फर्दर किस चीज़ का है, 45 का है, तो अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाई 45 कर दूं, 45 कर दूं, ठीक है। मैं एक ही लाइन में करना चाह रहा हूँ। और 45 9 5 ज़ा 45, नेक्स्ट आपके पास है 45 9 ज़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर 9 आपके पास 3 का स्क्वायर है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 आपके पास ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो इसमें आप ये देखिएगा, ओके सॉरी, ये 5 9 ज़ा और ये 9 हट जाएगा। इसका ये मेथड है, आसान मेथड दूसरा वाला आप ये कर दीजिएगा, डिवीजन वाला मेथड। 2 से करें, 2 9 ज़ा 18, 90 हो जाएगा। फिर 2 से करें, 2 45 ज़ा 90। फिर अब 3 से हो जाएगा, 3 15 ज़ा 45, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। अगर मैं इसको यूँ सॉल्व करूँ, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास ये स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर के साथ कैंसिल होता है, तो मेरे पास 2 स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 5। अच्छा जनाब, 2 और 3 स्क्वायर के लिए ये जो स्क्वायर रूट का सिंबल है ये कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के साथ ये, इसकी असल में जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है ना 1/2 होती है। तो अगर आपके पास 2 स्क्वायर है, लेट्स से 2 स्क्वायर है, और इसका अंडर रूट का मतलब क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 और 3 के लिए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये बाहर निकल आएगा स्क्वायर रूट से, स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 अंदर ही रहेगा। तो फाइनली 2 3 6 अंडर रूट 5 इज़ द आंसर। ये इससे मज़ीद हम सिंप्लीफाई उसको नहीं कर सकते, इतना ही सिंप्लीफाई ये हो सकता है, ठीक है। तो आसान मेथड यही है कि आप इस मेथड से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें। फिर आपके पास स्क्वायर रूट है, तो जितने स्क्वायर्स बन सकते हैं वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल आएंगे, जिनका स्क्वायर नहीं बन सकता वो अंदर ही रहेगा। जिससे 5 का स्क्वायर नहीं है तो ज़ाहिर है स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन है, यानी इसी फॉर्म में आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ओके, ये हो गया पार्ट सेकंड। हम उसको मैं इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ। पार्ट थर्ड, 3/4 और 128 क्यूब रूट आपके पास आ रहा है, 128 क्यूब रूट, ठीक है। ये 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 128 क्यूब रूट हमारे पास आ रहा है। तो 128 के भी एग्जैक्टली वही मेथड कर लें। 128, तो आपकी ये 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8, अगेन ये 2 3 ज़ा, ये 2 से हो जाएगा सारा, 2 16 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा।
तो ये 1 2 3 4 5 6 7 तो मेरे पास आ रहा है 3/4 सोल्यूशन जो है 3/4 और ये 2 की पावर कितने 7 आ रही है क्यूब रूट 2 2 4 2 8 2 16 32 64 128 ठीक है। तो ये मैं इधर से चले मेरे पढ़ा रहा है इस तरह से। अच्छा अब ये क्यूब रूट का मतलब ये होगा, अगर मैं उसको यूँ लिख दूँ, ये 3/4 तो अपनी जगह मल्टीप्लिकेशन है। ओके ये क्यूब रूट का मतलब है कि 2, इसको मैं अलग कर देता हूँ क्योंकि इसको 3 के टेबल में लेकर आ रहा हूँ क्योंकि 1/3 है, ये कैंसिल होना चाहिए। तो इसके अंदर 3 के टेबल्स कितने आ रहे हैं, 7 के अंदर 6 आ रहा है ठीक है। तो मैं 2 की पावर 6 को मैं अलग कर दूं मल्टीप्लाइड बाय 2, इसको मैं इस तरह से कर दूं, ये क्यूब रूट आ रहा है। इसलिए कि ये 1/3 3 2 6 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यूब देखिए मेरे पास यहाँ पे जो था ना वो स्क्वायर था, इसकी वैल्यू 1/2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 2s ले लिए, वो 2 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से मेरे पास यहाँ पे क्यूब रूट है, तो जो एक्सपोनेंट है दैट शुड बी इन 3's टेबल, शुड बी इन 3's टेबल, 3 के टेबल के साथ क्योंकि इसकी वैल्यू 1/3 होती है। मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, ये 3/4 और ये 128 की पावर 1/3। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये वाली जो चीज़ है ठीक है, यानी इसका मतलब ऐसे ही होता है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ठीक है। क्यूब रूट की एक्सपोनेंट जो 1/3 होती है। तो ये मेरे पास इस तरह से आ रहा है। अब ये हो जाएगा 3/4 अपनी जगह पे 2 की पावर 6 की पावर 1/3 और इसको आप क्यूब रूट में डाल दिया, 2 की पावर 1/3 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये 3 1 3 3 2 6, ये मैंने इसको पावर 7 में से पावर 6 को इसलिए अलग किया था ताकि 3 के टेबल में आ जाएगा तो 3 2 6 ही कैंसिल हो जाएगा उसके साथ ठीक है। अब मेरे पास जो चीज़ आ रही है 2 की पावर 2 जो कि 4 आ रहा है, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर जो कि 4 बन जाएगा, 4 आ रहा है। और इसको आप क्या कीजिएगा, ये 2 क्यूब रूट में लगा दीजिएगा ठीक है। हमारे पास उसी फॉर्म में आंसर आना चाहिए जिस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, इसी फॉर्म में आंसर आना चाहिए। तो मेरे पास फाइनली आंसर आ जाएगा, अगर मैं ही 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली मेरे पास आंसर आ रहा है, इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ क्योंकि ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में उधर सॉल्व करूँ। ये 3 आ रहा है इधर से और ये 2 का क्यूब रूट आ रहा है आपके पास, ये दिस इज द आंसर। फाइनली आंसर हमारे पास आ रहा है। ये 2 मल्टीप्लिकेशन है, डॉट लगा दे या उसके साथ मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं, ना भी लगाए तो कोई इशू नहीं है ठीक है। ये फाइनली हमारे पास ये आंसर आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का 96। मेरा ख्याल है मैं इसको चले इधर ट्राई कर लेते हैं। ये 96 x की 6 y की 7 और z की 8, ये मैं सिर्फ क्वेश्चन उतार रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं हट जाऊँगा कि पावर 5 ठीक है। 96 x की 6 और ये इस तरीके से ठीक है। तो अब 96 को अगर हम ले लेते हैं तो उस तरह से मेरा ख्याल है जगह कम पड़ेगी, या चले मैं इधर रफ वर्क में कर लेता हूँ, इधर ही कर लेता हूँ। थोड़ा सा 96 को फैक्टराइज करें, 96 को अगर आप इस तरह से करेंगे तो 2 के टेबल से करें, 2 4 8 48 24 12 और 2 2 एंड 3, लेकिन यहाँ पे ओके फर्दर यहाँ पे करें इसको, ये 12 आ रहा है तो ये 2 6 12 2 3 6 3 1 3। तो हमारे पास कितने 2s आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और एक हमारे पास 3 आ रहा है ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये 96 हो जाएगा। ये 2 की पावर 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 और x की 6 ओके
ये क्वेश्चन हमें इधर सॉल्व, ये मैं मिटा देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो ये मैं मिटा देता हूँ और इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। स्पेस ज़्यादा चाहिए क्वेश्चन को, तो इसलिए ओके। ये 96 x की 6 y की 7 और z की 8 और टू द 5th रूट आपके पास ही आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 की पावर 5 और फिर मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा। ओके, इसमें एक आपके पास x की 5 आएगा, एक x हो जाएगा। x की 6 है ना, तो x की पावर 5 में इसलिए इसको अलग कर रहा हूँ ताकि 5 के साथ ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये इसको 5th रूट से बाहर निकल आएगा, ठीक है, इस सिंबल से बाहर निकल आएगा, ये x अंदर ही रहेगा। इस तरह से y के अंदर y की 5 हो जाएगा और y स्क्वायर हो जाएगा। z के अंदर जो है वो z की 5 हो जाएगा और z की 3 आ जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ओके। ये 5th रूट हमारे पास आ रहा है। अब आप इसको जितने 5th रूट से वो बाहर निकाल दे उसके लिए 5th रूट ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ रहा है 2 बाहर निकल आएगा, x बाहर निकल आएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, y बाहर निकल आएगा, कैंसिल हो जाएगा, z बाहर निकल आएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये 3 रहेगा अंदर। ओके, थोड़ा सा डिस्टेंस दे दें। ये तो हमारे पास ये आ रहा है टू द 5th रूट, एक आपके पास 3 अंदर रहेगा, x रहेगा, y स्क्वायर रहेगा और z क्यूब रहेगा। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। इसमें मजीद कोई चीज़ करने की नहीं है। 5th रूट 1/5 के साथ ये 5 कैंसिल हो जाएगा, इस 1/5 के साथ ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ 2 बाहर निकल आएगा, ये x बाहर निकल आएगा, एक y बाहर निकल आएगा, एक z बाहर निकलेगी, इनका 5 और 1/5 कैंसिल हो जाएगा। मैं अगर इसको थोड़ा सा, मेरा ख्याल है कि अगर प्रॉब्लम फिर आता है बाद में, तो मैं थोड़ा सा इसको यूँ लिख दूँ। देखिए 2 की 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, x की 5 मल्टीप्लाइड बाई x, y की 5 मल्टीप्लाइड बाई y स्क्वायर और z की 5 और z क्यूब की पावर 1/5, ठीक है, 1/5। तो ये 5 और 1/5 कैंसल, ये x की 5 और ये 5 कैंसल, ये 5 और ये 5 कैंसल, ये 5 और ये 5 कैंसल, ठीक है। तो जब भी कैंसिल हो जाएंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये एक x बाहर आ जाएगा, ये y बाहर आ जाएगा, ये z बाहर आ जाएगा। जो अंदर रहेंगे 3 रहेगा, क्योंकि 3 के साथ पावर 1 है, ये अंदर इसमें वैसे ही रहेगा, x y स्क्वायर इन z क्यूब, ये हमारे पास अंदर रहेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसकी करने की ज़रूरत नहीं, आपने ये कर लिया काफ़ी है, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूँ दोबारा से। तो आपका फाइनल क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया हमारे पास है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स है, ये क्वेश्चंस है और उसको हमने सॉल्व करना है। सिमिलर टर्म्स इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो वो सिमिलर टर्म्स क्या है, अंडर रूट के फॉर्म में, जैसे अंडर रूट 5 एक टर्म है, ठीक है। तो जो सिमिलर टर्म्स आएंगे इनको आपस में प्लस माइनस करेंगे। ये देखिए हमारे पास अंडर रूट 45, उसको पहले सॉल्व करें। सोल्यूशन पार्ट 1 में कर रहा हूँ, ये 2 पार्ट्स हम इसको करेंगे। सोल्यूशन पार्ट 1, ये अंडर रूट 45 माइनस 3 अंडर रूट 20 प्लस 4 अंडर रूट 5। ओके, ये इसको सिंप्लीफाई करें तो 9 5 ज़ा 40, ये 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। कैसे 9 5 ज़ा 45 होता है ये वाला, तो ये 9 3 स्क्वायर आपके पास आता है, ठीक है। तो ये 3 स्क्वायर अंडर रूट, ये असल में यहाँ पे अंडर रूट आ रहा है तो स्क्वायर के फॉर्म में लेकर आना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है ये 5 4 ज़ा 20 है, -3, अगर 5 4 ज़ा 20 तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा,
4 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई, 2 स्क्वायर का मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस ये तो वैसे ही रहेगा, इसके अंदर हम मजीद कुछ कर नहीं सकते क्योंकि पहले से सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इसको मजीद 5 को नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो ये 3 स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 अंडर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 3, ये 2 का स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये बाहर निकल आएगा और अंडर रूट 5 अंदर ही रहेगा इस तरह से, प्लस 4 अंडर रूट 5 पहले से सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, हमारे पास ओके थोड़ा सा और एक स्टेप और कर दें, थ्री अंडर रूट 5 माइनस 3 टू ज़ा 6 अंडर रूट 5 प्लस 4 अंडर रूट 5। देखिए अगर आप इसको मैथमेटिक्स को अगर आप सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दें, बच्चे यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। चले हम ऐसा करते हैं, मिसाल के तौर पे इस अंडर रूट 5 को एक नाम देते हैं, लेट्स से इट्स एन एप्पल, ठीक है। तो आपके पास 3 एप्पल्स माइनस 6 एप्पल्स प्लस 4 एप्पल्स। तो आप क्या कीजिएगा, प्लस वाले को 3 एप्पल्स प्लस 4 एप्पल्स 7 एप्पल्स, 7 माइनस 6 एप्पल्स ओनली 1 एप्पल, 1 एप्पल 1 एप्पल। एप्पल हमने किस चीज़ के लिए हुआ था, अंडर रूट 5 के लिए, यू गॉट 1 अंडर रूट 5, मीन दिस इज आंसर, 1 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंडर रूट 5, ठीक है। आप उसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे, वरना बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि अंडर रूट 5 आ रहा है। सो अंडर रूट 5 असल में यहाँ पे वी आर काउंटिंग अंडर रूट 5, हाउ मेनी अंडर रूट 5 आर देयर, there is an object, you can say that, so you can name it an object. So we have an object, his name is under root 5 and we are adding and subtracting them. So there are 3 under root 5, there are 4 under root 5 and these are 6 under root 5. This 3 under root 5 is adding with 4 under root 5 and then 6 under root 5 is subtracting from these 7 under root 5, ठीक है। So you can add them like this one, okay, give me 3 plus 4 7 under root 5 minus 6 under root 5, तो 7 under root 5 में से 6 under root 5 माइनस हो जाएंगे, you got only 1 under root 5 and this is the answer, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अगर आप उसको करेंगे, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलर टर्म लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स, वो यहाँ पे वो टर्म जिसको वो सिमिलर टर्म्स कह रहे हैं, वो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर वो टर्म अंडर रूट 5 आ रहा है, ठीक है। हमारे पास कितने अंडर रूट 5 है, हमारे पास ओनली फाइनली आंसर 1 अंडर रूट 5 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, पार्ट 2 हमारे पास है 4 अंडर रूट 12 माइनस 5 अंडर रूट 7 प्लस 5 अंडर रूट 27 माइनस 3 अंडर रूट 75 और प्लस 300 प्लस अंडर रूट 300, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये तोड़ा जा सकता है, इसको तोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, ये सारे सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे, चूँकि यहाँ पे ये 4 अच्छा ये अंडर रूट आपके पास आ रहा है, 4 अंडर रूट 12 मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 12, तो 4 को तो अपनी जगह पे रखें, सोल्यूशन में कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 4 और अंडर रूट 12 को अगर मैं सिंप्लीफाई करके 2 स्क्वायर 4 3 12 होता है ना, ये 2 स्क्वायर का 4 मल्टीप्लाई बाय 3 4 3 12 हो जाएगा, प्लस 9 3 27, इसमें से ये 3 क्यूब आ रहा है आपके पास, तो 5 और ये 3
क्यूब इज 27, ठीक है, माइनस 3 और ये 25, 3 इज 75, 25 किस चीज़ का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाइड बाई 3, 25, 3 इज 75। बहुत आसान मेथड है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर सकते तो बिल्कुल सिंपल आप ये कीजिए भाई 75 और इसको इस तरह से कर दें, ठीक है। सबसे पहले 3 के टेबल से हो सकता है तो 3 2 = 6, 3 5 = 15, फिर 5 से होगा 5 5 = 25, फिर 5 से होगा 5 1 = 5। तो आपके पास आ रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर, ठीक है। ये वाली चीज़ आपके पास आ जाएगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट लगा रहा हूँ, आप उसको इस मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करें, फिर फाइनली यहाँ पे करें प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे जितने नंबर्स आ रहे हैं दैट शुड बी अ प्राइम नंबर, ठीक है, जो इसको मज़ीद नहीं तोड़ा जा सकता हो, इस तरह का कोई नंबर हो, ठीक है। ओके, तो 300 को अगर मैं कर लूँ तो 100 3 = 300 है, और फिर 25 4 तो 5 2 = 10, 10 10 = 100। तो अगर मैं इसको यू कर लूँ, ओके, 52 चले 2 1 = 2, 2 5 = 10, 150 75 और बाकी 75 का हमने ऑलरेडी किया हुआ है, 25 3 आ रहा है, लेकिन चले फिर भी आप कर लीजिएगा 3 25 और फिर जो है आपके पास आ जाएगा 5 5 और फिर 5 1 = 5, ठीक है। तो 300 का हमारे पास आ रहा है प्लस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई चले 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर, इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो टर्म्स आ रहे हैं, ये देखिए टर्म हमारे पास 3 आएगा, ज़रा किस तरह से देखें, ये 4 2 बाहर निकल आएगा, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो ये 2 बाहर निकल आएगा, तो ये √3 हो जाएगा, प्लस 5, ये 3 स्क्वायर है, चले मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3, इसमें से 3 बाहर निकल आएगा, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, चले -3, ये 5 बाहर निकल आ जाएगा और ये √3 हो जाएगा, प्लस 2 और 5 बाहर निकल आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, 5 का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये 3 अंदर ही रहेगा। अच्छा, 4 2 = 8 √3, इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि 3 बाहर निकल आएगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 = 15 हो जाएगा, 15 √3 हो जाएगा, 3 बाहर निकल आएगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 3 = 15 और ये √3 अंदर रहेगा, ठीक है। -3 5 = 15 √3 प्लस 2 5 = 10 √3, ठीक है। तो ये हमारे पास वही जो हमारे पास सिमिलर टर्म इसके अंदर आ रहा है वो √3 का आ रहा है, ठीक है। ओके, मैं इधर इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये +15 √3 और -15 √3 तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ठीक है। ओके, और ये जो बाकी बचेंगे 8 √3 प्लस 10 √3 इज़ 18 √3, फाइनली आंसर आ जाएगा, बल्कि 8 √3 प्लस 10 √3, तो 8 + 10 18 √3, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन पर 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो कि हमने इसको सॉल्व कर दिया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती, ये क्वेश्चन नंबर एक्चुअली 3 है और क्वेश्चन नंबर 2 दरमियान में स्किप हो गया, लेकिन वो बिल्कुल वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कोई फ़र्क नहीं है, तो आप खुद कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 ये थोड़ा सा, अगर आपने 3 ज़ाहिर है आपको आगे तो 2 तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर एक्चुअली 3 है हमारे पास जो हमने सॉल्व कर दिया। जो बाकी क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ही क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं, बल्कि अभी इसी को भी सॉल्व कर लेते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 4 के ये जो 3 पार्ट्स हैं जो कि हमने इसको सॉल्व करने हैं। ये पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर हमारे पास जो है 4 और 5। पार्ट नंबर 1, 2, 3 बहुत इजी हैं, तो इसलिए हमने उसको स्किप कर दिए। 4 और 5 आ रहा है हमारे पास। जो पार्ट नंबर 1 है इसको देखें, सोल्यूशन को देखें। 1, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है, 3 माइनस √3। ठीक है, एक फार्मूला है a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है। तो ये मेरे पास a स्क्वायर तो 3 स्क्वायर हो जाएगा बाय यूजिंग फार्मूला। मैं लिख देता हूँ, by applying formula a square minus b square is equal to a plus b into a minus b। तो मेरे पास ये आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 3 9 माइनस ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यू गॉट आंसर 6। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। √2 सेम फार्मूला, इसमें भी वही आएगा। पार्ट 4 √2 प्लस 1/√3 और √2 माइनस 1/√3। ठीक है, तो जब मैं इसका सोल्यूशन करूँगा तो सेम आप लिख दीजिएगा बाय अप्लाइंग फार्मूला। चले मैं लिख लेता हूँ, बाय अप्लाइंग फार्मूला, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ये फार्मूले मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो आ जाएगा √2 होल स्क्वायर प्लस 1/√3 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ये स्क्वायर और ये √ कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से एलसीएम आ जाएगा 3। मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल ही नहीं है। ये 2 बचेगा, ये 1/3 बचेगा, एलसीएम 3। ये 6 + 1 7/3 इज़ द आंसर। वैसे आप 2 होल 1/3 भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7/3 भी और 2 होल 1/3 आप इसका आंसर लिख सकते हैं। फाइनली ये वाला पार्ट जो पार्ट 5 है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, ये पार्ट 5 हमारे पास आ रहा है और ये √x + √5 √x माइनस √5 x + y इंटू x² + y²। तो इसमें भी बाय अप्लाइंग सेम फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, पूरे के पूरे के अंदर ये ज़रा देखिएगा, ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वायर, ये वाला, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कर लिया। फिर उसके बाद x प्लस वाई आ रहा है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास ये स्क्वायर अंडर कैंसिल, स्क्वायर अंडर कैंसिल आ जाएगा, x माइनस वाई x प्लस वाई, और ये हमारे पास आ रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अगेन a प्लस बी तो x प्लस वाई, a माइनस बी तो x माइनस वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो हमारे पास x स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा।
ये हमने सॉल्व किया। अब ये इसके साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक ही फार्मूला अगेन एंड अगेन इस्तेमाल हो रहा है फिर से, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ए आपके पास यहाँ पे किस चीज़ के बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। ये ए प्लस बी, तो आप ए को एक्स स्क्वायर ले लीजिएगा, बी को वाई स्क्वायर ले लीजिए। तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए मेरे पास किस चीज़ के बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस ये बी और ये स्क्वायर। तो फाइनली x की 4 माइनस y की 4 इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया फाइनली। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सर्ज एंड द रेप्लिकेशंस जो टॉपिक था हमारा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि पूरी एक्सरसाइज हमारे फिनिश हो गई। आ जाओ।